हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करे होंगे। देखें, आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन ऑन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ, जाके देख लेना, ठीक है। ये क्लासेस आपके जेके एसएसबी, जेके पी कंस्टेबल, पटवारी, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर, जेके एएस की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ आपको पहले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर इसे हम कंक्लूड करेंगे। हिस्ट्री की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मौर्यन एम्पायर रूल यहाँ पे रहा। श्रीनगर वाज रूल्ड बाय मौर्यन एम्पायर अंटिल 14th सेंचुरी तक, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो 14th सेंचुरी तक तो हमारे पास यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का रूल था। फिर एम्परर अशोका जो था, इसने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज़्म कश्मीर वैली में। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कंट्रोल भी हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन कंट्रोल की बात करें तो रीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी, जब थी हमारे पास 1वीं सदी की बात करें, फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस का कंट्रोल भी रहा फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बात करें। फिर किंग विक्रम आदित्य जो था, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास कहाँ से था, उज्जैन से था, जिसने रूल्ड किया श्रीनगर पे बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द हुन्स जो हमारे पास थे इन द 16th सेंचुरी में। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि किंग विक्रम आदित्य की बात करें तो ये कहाँ से था, ये उज्जैन से था। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इसने भी यहाँ पे रूल किया श्रीनगर में, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। हुन्स की बात करें, मेहरकुला की बात करें तो हुन्स क्या थे, एक नोमैडिक ट्राइब थी, ठीक है, जिनने रूल्ड किया श्रीनगर में। एंड मेहरकुला वाज वन ऑफ देयर मोस्ट फियर, जो हमारे पास फियर रूलर था वो हमारे पास मेहरकुला था। आपने इसका जो है ना, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में। तो जो हमारे पास क्या नाम है इसका, मेहरकुला, ये वाज वन ऑफ देयर मोस्ट फियर रूलर था, ठीक है। मुगल रूल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो आफ्टर द 14th सेंचुरी के बाद श्रीनगर के अंडर मुगल रूल के अंडर आ गया था। और यूसुफ शाह चक, जो चक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसने भी अपने यहाँ पे कैपिटल बनाया था श्रीनगर को। ये चक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कौन, यूसुफ शाह चक। और अकबर ने क्या किया, फिर उसके बाद अकबर ने टू कंट्रोल आफ्टर टेकिंग यूसुफ शाह चक टू डेथ, और उसके बाद अकबर ने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद एंड ऑफ मुगल रूल, देखें मुगल रूल की जब बात करते हैं तो मुगल रूल एंड हो जाता है 1707 में। कब, 1707 में यहाँ पे एंड हो जाता है मुगल रूल का, विद द डेथ ऑफ औरंगजेब के साथ। और श्रीनगर केम अंडर द दुरानी एम्पायर। और फिर ये श्रीनगर किसके अंडर आ जाता है, दुरानी एम्पायर के अंडर आ जाता है। और उसके बाद दुरानी एम्पायर की बात करें तो दुरानी एम्पायर लेड बाय द पश्तून ट्राइब इसको लीड कर रही थी, और रूल्ड श्रीनगर फॉर सेवरल डिकेट्स में। यहाँ पे इन्होंने भी सेवरल डिकेट्स तक रूल किया। फिर राजा सुख जीवन मल की बात करें, अगर ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ये एक फॉर्मर दुरानी सोल्जर थे जो गवर्नर बने यहाँ के और बाद में किंग भी बने 1754 से लेकर 1762 तक कश्मीर, श्रीनगर की जब बात की जाती है, ठीक है। सिख रूल की बात करें तो 1814 में प्यारे दोस्तों यहाँ पे रूल ऑफ सिख जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है विद महाराजा रंजीत सिंह जो थे इसके रूलर थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और 1814 में हमारे पास सिख रूल यहाँ पे स्टेब्लिश होता है। और सिख रूल जो रूल्ड करते हैं श्रीनगर को अंटिल जब तक यहाँ पे ब्रिटिश का राज रहता है 1947 तक, आपको पता ही होना चाहिए। फिर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो श्रीनगर वाज कंसिडर किया जाता था एक प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1947 तक, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे, लेकिन कुछ और अगर मैं पॉइंट बताऊँ आपको श्रीनगर के बारे में तो ये सिचुएटेड है एट द सेंटर ऑफ कश्मीर वैली इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। इतना भी तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये सराउंडेड किया गया है 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ। श्रीनगर जो है ये हमारे पास सेकंड मोस्ट, ये पॉइंट याद रखना, ये सेकंड मोस्ट क्या है हमारे पास, सेकंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है आफ्टर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप याद रख सकते हैं। और समर कैपिटल भी है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और यहाँ पे डल लेक है, आपको पता होना चाहिए। और श्रीनगर को विनाइस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विनाइस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ओके, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर याद रखना कि अर्लियर जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं सच एज कलहना की राजतरंगी की बात करें तो मेंशंस किया गया है कि जो संस्कृत नेम इसका था वो हमारे पास उसमें बताया गया है श्री नगारा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कहीं। चलिए अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस्ड
बुद्धिज़्म टू द कश्मीर वैली, जो हमारे पास बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर वैली में। देखिए हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इम्परर अशोका, किंग विक्रमादित्य, मिहिरकुला या फिर कुशन्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास इम्परर अशोका। ठीक है, इम्परर अशोका जो था ना, इसने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज़्म कश्मीर वैली के अंदर। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन 3 से 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड कुशन्स कंट्रोल द रीजन ऑफ श्रीनगर। अब देखें ना, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई और वहीं से क्वेश्चन बन गया कि ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड कुशन्स ने कंट्रोल किया है रीजन ऑफ श्रीनगर पे। ये क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में 16th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 10th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1st सेंचुरी। ठीक है, ड्यूरिंग 1st सेंचुरी जो है हमारे पास कुशन्स कंट्रोल द रीजन ऑफ श्रीनगर। इतना आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड रूलर ऑफ श्रीनगर बिलोंगिंग टू हुंस। अभी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट जो फियर्ड रूलर था श्रीनगर का, जो हुंस से बिलोंग करता था, वो कौन सा था? अशोका था, मिहिरकुला था, विक्रमादित्य था कनिष्का था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिहिरकुला। ठीक है, मिहिरकुला इज द करेक्ट आंसर, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड रूलर ऑफ श्रीनगर बिलोंगिंग टू द हुंस। हमारा यहाँ पे ये टॉपिक लाने का इस तरह से मकसद ये होता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें रिवाइज हो जाएं, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है इससे पहले ओवरऑल। तो इस तरह से क्वेश्चन तभी फ्रेम किए जाते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। ये सारा डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे दोस्तों यहाँ पे, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड डोमिनियन ओवर श्रीनगर आफ्टर द फॉल ऑफ यूसुफ शाह चक। कौन से मुगल रूलर ने एस्टेब्लिश किया था डोमिनियन श्रीनगर पे आफ्टर द फॉल ऑफ यूसुफ शाह चक? तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, औरंगजेब या फिर हमारे पास शाहजहां, अकबर, बाबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर की बात की जाए तो अकबर जो मुगल रूलर था, इसने एस्टेब्लिश किया था डोमिनियन ओवर श्रीनगर आफ्टर द फॉल ऑफ यूसुफ शाह चक। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा ज़्यादा क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 10 से हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होंगी और क्लासेस का प्राइवेट लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा और टोटल फ़ी 499 रुपीज़ है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और जो भी लोग हमसे जुड़े उनकी सिलेक्शन हो जाए। इतना हम अपनी तरफ से 100% देंगे और आपने उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा वीडियो के एंड पे। बाकी पटवारी जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो भी बता दूंगा, ओवरऑल जो भी है। चलिए, व्हेन डिड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हेन डिड द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर कैम टू एन एंड leading to the city controlled by Durrani Empire 1605, 1707, 1803, 1507। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1707। 1707 में हमारे पास क्या होता है कि मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर जो है वो केम टू एन एंड आज होता है इसका, और लीडिंग टू द सिटी कंट्रोल बाय दुरानी एम्पायर। यहाँ पे इनका रूल हो जाता है, कंट्रोल होता है। विच ट्राइब डिड दुरानी एम्पायर लेड। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी ट्राइब जो है दुरानी एम्पायर लेड कर रहे थे, पश्तून, सिख, राजपूत, मुगल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पश्तून ट्राइब। ओके, पश्तून ट्राइब जो है ये हमारे पास दुरानी एम्पायर यहाँ पे लेड कर रहे थे। तो आपने याद रखना है पश्तून ट्राइब जो थी वो लेड कर रही थी दुरानी एम्पायर को। तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभार, तो इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रूल ऑफ सिख एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर अंडर महाराजा रंजीत सिंह। कौन सी साल हमारे पास रूल ऑफ सिख जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ कश्मीर में अंडर महाराजा रंजीत सिंह? 1754, 1762, 1814, 1857। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1814 में। अभी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा था, तो 1814 में जो है रूल ऑफ सिख जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था कश्मीर में अंडर महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु रूल्ड श्रीनगर अंटिल द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया। किसने रूल किया था श्रीनगर पे अंटिल, जब तक ब्रिटिश राज यहाँ पे रहा इंडिया में, केम टू इंडिया में आया। तो दुरानी एम्पायर ने किया था या फिर मुगल्स ने या सिख्स ने या पश्तून ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सिक्स रूल्स जो है सिक्स थे, उन्होंने रूल किया श्रीनगर को अंडर द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, अनटिल द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया। तो सिक्स ने हमारे पास क्या किया, रूल्ड किया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बन चुका है आगे भी और पहले भी। और वेयर इज़ परी महल, जिसे आप जानते हैं आल्सो नोन एज एंजल्स अबोर्ड के नाम से जानते हैं, ये लोकेटेड कहाँ पे करता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। एट द बेस ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज, ओवर लुकिंग निगिन लेक, एट द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज या फिर नियर द डल लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोच समझ के देना आप।
इस क्वेश्चन का आंसर है एट द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज, जो है परी महल जो है अल्सो नोन एज एंजल अबोड के नाम से जाना जाता है, और ये लोकेट करता है टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज में। हम बात करें हैं यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। इन विच ईयर बोटेनिकल गार्डन इन श्रीनगर सेटअप, कौन से साल बोटेनिकल गार्डन जो है श्रीनगर में सेटअप किया गया था? 1950, 1969, 1975, 1980। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1969 में, 1969 में हमारे पास क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन जो है श्रीनगर में सेटअप किया जाता है। ठीक है। फिर व्हेन वाज द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इन श्रीनगर ओपन, कौन से साल हमारे पास इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन श्रीनगर में ओपन हुआ था? 2000 में, 2003 में, 2007 में, 2010 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2007 में। 2007 में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है श्रीनगर में, ये ओपन हुआ था। ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है इन विच ईयर दाछीगम डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, कौन से साल हमारे पास दाछीगम जो है ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क? 1910 में, 1950 में, 1975, 1981 में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 1981। 1981 में, 1981 में हमारे पास दाछीगम डिक्लेयर किया जाता है एज अ नेशनल पार्क। हंगुल के लिए आपको पता है, यहाँ पे हंगुल जो है हमारे पास कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में हमारे पास किसने हरी पर्वत फोर्ट को बिल्ट किया था? यूसुफ शक ने, या फिर अता मोहम्मद खान ने, महाराजा रंजीत सिंह ने, शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अता मोहम्मद खान। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, जो है इन्होंने बिल्ड किया था हरी पर्वत फोर्ट को 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में। तो आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर डिड इम्पर अकबर कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग वॉल अराउंड हरी पर्वत, कि जो हमारे पास कौन सी साल इम्पर अकबर ने कंस्ट्रक्ट की लॉन्ग वॉल अराउंड हरी पर्वत? 1590, 1600, 1700, 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1590। 1590 में हमारे पास क्या होता है, जो है अकबर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉन्ग वॉल अराउंड हरी पर्वत फोर्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं, हरी पर्वत पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। देखिए मैं कह रहा था, अगर आपने बैच को ज्वाइन करना है आप रजिस्ट्रेशन करवा दें फॉर जो है फॉर 99, सॉरी फॉर 99 हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और आपने 8492886188 पर मैसेज करना है। ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना है। और अगर आपको जेकेपी कंस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है जो 10 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके अपना नाम जो है वहाँ मेंशन करेंगे, सब कुछ अपना डिस्ट्रिक्ट भी, तो फिर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप भी इसी नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए रिवीजन के लिए जो है एमसीक्यूज़ की हर एक टॉपिक की, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, पहले चेक कर लेना एमसीक्यूज़ का लेवल, फिर आप इंटरेस्टेड एस्पायरेंट जो भी होंगे आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट मिला के आपको 399 रुपीज़ में ये पीडीएफ्स प्लस आपको 15 प्लस जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए। और नायब तहसीलदार के लिए आप ये है कि जो एसएससी सीजीएल या नायब तहसीलदार की कोई तैयारी कर रहा है, तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी वन टाइम फ़ी 500 रुपीज़ है। तो वो आप जब तक तैयारी करते उसमें हम पीडीएफ्स टेस्ट वगैरह डालते रहते हैं, जो भी जैसे आज ये लेक्चर होगा इसकी पीडीएफ वहाँ पे हम डाल देंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ी नहीं है, 500 है, वन टाइम फ़ी है। कोई आपसे हम 1000 2000 नहीं मांग रहे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है। 8492886188 पे। बाकी आपको कहीं पे कोई डाउट होता है आप हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, कोई आपको परेशानी आती है डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा काम ही यही है, अगर जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर डल लेक हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन कश्मीर, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ग्रेट लेक ऑफ कश्मीर श्रीनगर, कश्मीर जेम, या फिर क्रिस्टल लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारे पास अदर नेम है, एन अदर नेम जो डल लेक है या श्रीनगर जीवल के नाम से जानी जाती है, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। ठीक है। चलिए
फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है विच चैनल कनेक्ट्स नगीन लेक टू कुशलसर एंड गिलसर लेक। कौन सा चैनल जो है जोड़ता है नगीन लेक को कुशलसर के साथ एंड गिलसर के लेक के साथ। नालाए आमिर खान, नालाए शालीमार, नालाए डल, नालाए चश्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाला आमिर खान जो है ये जोड़ता है नगीन लेक को कुशलसर एंड गिलसर लेक के साथ, तो इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, फिर आप बात करते हैं वेयर इज़ द हिस्टोरिक बादामवाड़ी गार्डन लोकेटेड। जो हिस्टोरिक बादामवाड़ी गार्डन है ये कहाँ पे लोकेट करता है? फुट हिल्स ऑफ सुब्रमन रेंज, फुट हिल्स ऑफ कोहिमारान, नियर डल लेक, इन हड़वन इन विलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फुट हिल्स ऑफ कोहिमारान। इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे पास हिस्टोरिक बादामवाड़ी गार्डन है ये हमारे पास फुट हिल्स ऑफ कोहिमारान में है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए हरी पर्वत फोर्ट जिसे आप कोहे मारान के नाम से जानते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। शेर गहरी पैलेस भी है, शेर गहरी पैलेस है ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, शेर गहरी पैलेस कहाँ पे है? तो ये भी श्रीनगर में है। फिर अगर हम बात करते हैं गुलाब भवन कहाँ पे है? तो ये भी श्रीनगर में है, गुलाब भवन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं परी महल जिसे हाउस ऑफ फेरीज कहते हैं, परी महल को क्या कहा जाता है? परी महल को कहा जाता है हाउस ऑफ फेरीज, ठीक है। हाउस ऑफ फेरीज जो है ये हमारे पास परी महल यहाँ पे है। और अगर हम बात करते हैं हज़रत बल श्राइन जो ओनली डूम्ड मॉस्क है सिटी की, वो यहीं पे है, जामा मस्जिद श्रीनगर में है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है श्रीनगर की। खानकाए मुल्ला जो फर्स्ट इस्लामिक सेंटर था कश्मीर का, खानकाए मुल्ला, तो वो भी यहीं पे है। आली मस्जिद जो इन ईदगाह लोकेलिटी में आती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे होली फैमिली कैथोलिक चर्च भी है, और एक और चर्च है ऑल सेंट्स चर्च, ये यहीं पे हैं। उसके बाद पत्थर मस्जिद यहीं पे है। और गुरुद्वारा एट चट्टी पटशाही लोकेटेड करता है हरी पर्वत पे, शंकराचार्य टेम्पल यहीं पे है। हरी पर्वत जो है आपको पता होना चाहिए विल होस्ट श्राइन ऑफ शरीका माता टेम्पल है यहाँ पे, तो ये याद रखना। रिलीजियस प्लेसेस में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे चश्मा शाही, रॉयल स्प्रिंग एंड गार्डन जिसे आप कहते हैं, चश्मा शाही को क्या कहा जाता है? रॉयल स्प्रिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बादामवाड़ी के बारे में बता दिया। निशात बाग जो है गार्डन ऑफ डिलाइट और प्लीजर जिसे आप बोलते हो, निशात को क्या कहते हो आप? गार्डन ऑफ डिलाइट या फिर प्लीजर, नोट कर लेना। शालीमार बाग को आप गार्डन ऑफ लव कहते हो, वो भी यहीं पे है। हडवन गार्डन है, टुलिप गार्डन जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन के नाम से जानते हैं, बोटेनिकल गार्डन है। दाचिगम नेशनल पार्क है, रॉयल स्प्रिंग ऑफ गुल्फ कोर्स है, डल लेक है, नगीन लेक है। ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने आपको बता दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। और चलिए आगे बात करते हैं। हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ चश्मा शाही इन 1632। आपसे पूछा गया है किसने कमीशनड की थी, हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ चश्मा शाही की बात हो रही है यहाँ पे। अब चश्मा शाही की जब बात की जाएगी प्यारे दोस्तों, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, दारा शिकू ऑप्शन है, शाहजहां है, जहांगीर है, अकबर है। एक्चुअल में ये हमारे पास शाहजहां ने कमीशन किया था, और इसको बनाने वाले आदमी का नाम था अली मर्दान खान, और अपने एल्डर जो इनका सन था उसके लिए, दारा शिकू के लिए, ये एज अ गिफ्ट हमारे पास बनवाया गया था 1632 में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ बोट इज़ ए शिकारा। अब शिकारा पे बड़े क्वेश्चन बन चुके हैं। ये किस तरह की बोट है? वुडन बोट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ए लार्ज फिशिंग बोट है, ए मोटराइज स्पीड बोट है, या फिर ट्रेडिशनल सेल बोट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए वुडन बोट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वेयर जो है हमारे पास, व्हेन इज़ द टुलिप फेस्टिवल हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कब हेल्ड होता है? दिसंबर में, फर्स्ट इन फरवरी में, या ड्यूरिंग 15 डेज ऑफ अप्रैल, या इन अक्टूबर में? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। ओके, जो टुलिप फेस्टिवल है ये हेल्ड किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आप याद रखना। इस वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी मैंने आपको बैच की भी बता दी बात, मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया, पटवारी जूनियर असिस्टेंट एनटी के लिए कौन सा ग्रुप में आपने ऐड होना, या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो तो सब के लिए सेम ही रहेगा 500। तो आप ये बातें ध्यान रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही नए वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आप देखना, पूरी जम्मू एंड कश्मीर जी के कंप्लीट की हुई है, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।